सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ जो पंच महायज्ञों में सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या के नाम से या ईशोपासना के नाम से जानते हैं, उसके हम मनसा परिक्रमा के अंतिम मंत्र का जो है स्वाध्याय कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर बात कही है कि वह जो बृहस्पति है, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, इस मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे। ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति श्रित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दध्मः। इस मंत्र में कुछ बातें हमने पिछली कक्षा में की थी, पुनः आगे चल रहे हैं। ये जो बृहस्पति है वो सब संसार में बृहस्पति के रूप में जाना जाता है और वह वेदोक्त है, वेदों का जाता है, वेदों के ज्ञान का दाता है। वो गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे सब है, पृथ्वी सागर समंदर सब उसी में है। तो यही इन मंत्रों में हम पढ़ रहे हैं। और वो बृहस्पति का अंतिम मंत्र जो मनसा परिक्रमा का है, बृहस्पति है, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो चारों वेदों का जाता है और वो उस ज्ञान का दाता है, हमारे लिए उपदेशक है, उपदेष्टा है, वो कवि है, वो कवि भी कहलाता है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो कवि है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, उसके काव्य को देखो चारों ओर, कम से कम महसूस तो करो। कितने नए नए वनस्पतियां, नई नई जो है उसमें कलियां, फूल, कितने प्रकार के जो है जीव जंतु बनाए हैं। वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होते। एक कली हुई, खिल गई, दूसरी कली उसके साथ आ गई। कभी भी जीर्णता और शीर्णता को उसका काव्य प्राप्त नहीं होता। नए नए रोज जो है रचनाओं को हम देखते रहें, ये उसका काव्य है। तो यहाँ पर आते हैं तो वह परमात्मा सब काल में, हर हाल में हमारी रक्षा करने वाला है। सब कालों में, सारे हालों में, चाहे बेहाल हो, फटे हाल हो या खुशहाल हो, तो रक्षा कौन करता है? वह परम पिता परमेश्वर। वो हमारा ज्ञान प्रदाता है, हमारे जो है जीवन को ज्ञान से भर देता है, ज्योति से भर देता है। वही बृहस्पति हमारी वाणी का भी पति है, वो वाचस्पति कहलाते। बृहस्पति वाचस्पति, आप रोज मंत्र बोलते हैं, देव सविता प्रसो यज्ञम प्रसो यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। हे वाचस्पति, हे परमपिता परमेश्वर, वाणियों के स्वामी, आप हमारी वाणी को भी क्या करो?
रसदार बना दो। नीरस ना हो, कठोर ना हो, पारुष्यमय ना हो, असूया युक्त ना हो, क्रोध, छल, कपट, कटु वाणी ना हो, कुटिलता युक्त ना हो, हमारी वाणी वो रसदार बना दो। तो उसकी असीम अनुकंपा से हम वाणी का जो श्रेष्ठ साधन है उसको हम प्राप्त करते हैं, और जिसे हम जानी वेद वेत्ता मनीषी महानुभावों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सुसंस्कृत बना पाते हैं। ऐसी वाणी से अलंकृत होकर के जब हम जन संपर्क में आते हैं, जन सुधार और कार्य में संलग्न होते हैं, तो सतपथ प्रदर्शित करते हैं। निश्चय ही हमारी कथनी और करनी का अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे विचार को सदा सर्वदा लोग सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं और हमारा अनुसरण करते हैं। जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, जिसकी वाणी में दोष है, बोला हम क्या बताएं, वाणी तो अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, वो आदत ऐसी है। तो इसलिए वाणी का जो स्वामी है, वाचस्पति है, जो बृहस्पति है, वो हमको रसदार वाणी दे, नीरस ना हो। तो वाचस्पति, और यहाँ जो बृहस्पति कहा है, तो बृहस्पति सुसंस्कृत वाणी के लिए हम कामना करते हैं, वही देता है। और इसको भर्तृहरि ने कहा कि वाणी का आभूषण सबसे उत्तम है, और आभूषण तो मिलेंगे लेकिन नष्ट हो जाएंगे। आप कितना सोना चांदी पहन करके बाहर निकलते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी वाणी से कितने लोग तृप्त होते हैं ये महत्वपूर्ण है। आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणम। संसार में जो वाणीगत श्रृंगार है, वाणीगत जो आभूषण है, वो सब आभूषणों में प्रधान है। और लोग दिखाने के लिए अपने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए चंदन लगाना, इत्र और सेंट छिड़कना, जो है स्प्रे करना, अनेक प्रकार के लोग करते रहते हैं, लेकिन सबसे जो प्रभावकारी है वो वाणी है। इसलिए ये कहा कि अपने में जो है कवच कुंडल या बड़े बड़े आभूषण, हीरे जवाहरात से जड़े उज्जवल हार पहनना, या बालों को संवारना, सजाना, गजरे लगाना, इससे सुंदरता तो ठीक है, आएगी, ये शारीरिक सुंदरता है। लेकिन शरीर भी जब नष्ट होता है तो फिर कोई साथ नहीं देता है। व्यक्ति रोगी हो गया तो शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। वाणी की सुंदरता, वाणी का जो बोल वचन है, वाणी का जो प्रभाव है वो सदा रहता है। इसलिए सुंदरता तो एकमात्र सुसंस्कृत वाणी, सुसंस्कृत कहा कि वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धारते। अच्छी वाणी सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। अब कुछ लोग बोलते नहीं, क्या करें, सत्य तो कड़वा होता है जी, बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए कहा कि जो है उनके घर टूट जाते हैं। तो संसार में वाणी का बड़ा महत्व है, और वो परमात्मा हमको अच्छी वाणी दे। बार बार इसका जब ध्यान करते हैं तो वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और वाणी में बहुत ही अपने, जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, और कठोर बोलते हैं तो हमको भी बाद में
सही बुरा लगता है, ग्लानि होती कि अरे मेरे से लोग जो है रुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अपने भी जो लोग होते हैं वो भी नाराज हो जाते हैं और दूसरे जो होते हैं पराये वो अपने हो जाते हैं वाणी की दृष्टि से। अतः हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो यहाँ पर ध्रुवा दिक में जो रंग बिरंगी ग्रीवाएं मिली, अब उस ध्रुवा दिक में एक ही रंग श्वेत रंग की हो गई। तात्पर्य यह है कि यहाँ हम अपने सभी मतभेद भुलाकर एक रंग हो जाते हैं। अलग अलग सातों रंग जब मिल जाते हैं तो एक ही श्वेत रंग हो जाता है। इसी श्वेत रंग की रश्मियां जब जल बिंदुओं से भरी बदलियों या जो है प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो मूल भिन्न भिन्न रंग में बिखर जाती हैं, इंद्रधनुष बना देती हैं। इसी प्रकार से जब हम मन वचन कर्म से संगठित होते हैं तब ना रंग भेद रहता है और ना वर्ण भेद रहता है, ना ऊंच नीच का भेदभाव रहता है और ना ही अनेक जो मत पंथ समुदाय हैं उनका, हम सब एक ही ध्वजा के नीचे आ जाते हैं। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, है एक ही स्थान पर एक ही विश्व, एक सारे संसार के लोग एक ही घोंसले में मानो उपस्थित हो गए हैं, ऐसा परस्पर का भाव आता है। इसलिए सब जो है सुयोग्य नेता के नेतृत्व में गाते चलते हैं कि मिटाएंगे सब संप्रदायों के मत को, बनाएंगे फिर श्रेष्ठ जगत को। इस जगत को श्रेष्ठ बनाने का, मानवता से युक्त करने का उत्तरदायित्व तो हमारा है और हम उसको बनाने का प्रयास करें। ये मत पंथ संप्रदाय हमको बांटने वाले, ठीक है मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मूल में हम सब एक हैं। तो एक बनकर के रहेंगे तो जीवन में एक ध्येय रहेगा और एक ध्येय जिसका होता है वो लक्ष्य को प्राप्त होता है। जिसके अनेक ध्येय हो जाते हैं वो किसी ध्येय को नहीं प्राप्त कर पाता है। यदि हम मूल में कोई भूल नहीं करेंगे तो कर्तव्य तो अनेक हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, लोक कल्याण। लक्ष्य एक होना चाहिए, आत्म कल्याण। लक्ष्य एक होना चाहिए, परोपकार, सदाचार, सबका सेवा, सबका सत्कार। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की उन्नति होती है। ऊर्ध्वा दिशा श्वित्र है, दिशाधिपति भी श्वित्र है, शुभ पवित्र और ज्योतिर्मय है, वेद ज्ञान का प्रकाशक है, वही हमारा रक्षक है। मंत्र में श्वित्र रक्षिता कहा है। प्रभु यह पवित्र ज्योतिर्मय गुण और उसी का प्रदत्त वेदोक्त ज्ञान हमें सत पथ पर आगे चलाए, हमारी रक्षा करता रहे। यह प्रदत्त वेदोक्त ज्ञान हमें सत पथ पर चलाने की प्रेरणा दे, वेदोक्त ज्ञान प्राप्त करने, उस पर चिंतन मनन करने, निधिध्यासन करने के लिए बुद्धि हमारी जो है प्रखर हो, और प्रखरता की आवश्यकता है। इसलिए गुरु मंत्र गायत्री में बार बार इस प्रार्थना को कहा जाता है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हमारी बुद्धि जो है ना, ये सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो परमात्मा, ये कभी कुटिल मार्ग की ओर न जाए, कभी बुरे रास्ते पर न जाए, कुपथ में कुपंथ में कुमार्ग में न जाने पाए, सदा सर्वदा सुपथ अग्ने नए सुपथ आए, हमको सुपथ की ओर ले चलो। हे ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर, मैं कभी भी गलत पथ पर न जाऊं, अंधकार वाले रास्ते पे न जाऊं, अन्याय वाले रास्ते पर न जाऊं, अभाव वाले रास्ते पर न जाऊं, अविद्या वाले रास्ते पर न जाऊं। जो सदविद्या है, जो सदज्ञान है, सदविवेक है, धर्म है, जो स्वकर्म है, उस पर मैं सतत आगे बढ़ता रहूं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और या मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। आज अभी इसी वक्त, इसी समय, इसी क्षण मुझको ऐसी मेधा से युक्त कर दो जिसकी कामना हमारे ऋषि मुनि करते थे। जिस मेधा से उनको आपने युक्त किया था वही मेधा आज मुझको दे दीजिए, अभी दे दीजिए। मामेव इह अद्य, अभी दीजिए। तो ये प्रखरता उस परमात्मा से मिलती है। और वेद कहता है, यजुर्वेद के जो है
36वें अध्याय में ये कहा, चौथा मंत्र है, कया नश्चित्रा आ भुवदूती सदा वृथा सखा कया सचिष्ठया वृताहा। कि इस मंत्र में कहा कि पूर्वार्ध में प्रश्न किया गया कि वह आश्चर्य रूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमेश्वर किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। तो मंत्र के उत्तरार्ध में उसका उत्तर दिया गया कि वह परमात्मा कैसे हमारी रक्षा करता है। कहा कि वह सदा बढ़ने वाला अर्थात कभी न्यूनता को प्राप्त न होने वाला परमात्मा हमारा मित्र बनकर के सचिष्ठया वृताः हमारी वर्तमान बुद्धियों को गुण कर्म स्वभाव से प्रखर करके रक्षा करता है। वो सदा हमारी बुद्धि गुहा में जो है प्रतिष्ठित होकर के उसको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। बुद्धि कैसे काम करती है? वो तुरंत एक क्षण में प्रखर यदि बुद्धि है, मेधा युक्त व्यक्ति है, तो अनेक कष्टों में भी वह उन कष्टों को पार कर जाता है, सारे कष्ट नष्ट कर देता है, सारी बाधाओं को वह नष्ट कर देता है, समस्याओं का समाधान कर लेता है, यदि उसकी बुद्धि अच्छी है। बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। इसलिए हमारी वर्तमान बुद्धियों को गुण कर्म स्वभाव से प्रखर करके रक्षा कर रहा है। बुद्धियों की प्रखरता से ही हम अपने कर्म पवित्र बना पाते हैं, और जब कर्म पवित्र होते हैं तब हम स्वतः ही पवित्र बनते हैं, क्योंकि तब वह अधर्म, अन्याय और अनीति के मार्ग से बचे रहते हैं। इसी से हमारी रक्षा होती है। यही है प्रभु की श्वित्रा रक्षिता व्यवस्था। इसमें हम सदा उससे प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारा एक क्षण के लिए भी पतन न हो, और ये जीवन तुम्हारे लिए मिला है, इसलिए तुम्हारे लिए ही समर्पित है, तुम्हारा ही यह दिया हुआ सारा संसार है। इसलिए संसार में आकर के मेरा क्या है? आपका प्यार है, आपका जो है सत्कार है मेरे जीवन में, तो जीवन मेरा धन्य है। ऐसी प्रार्थना से हम ओतप्रोत रहें। और कवि कहता है, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर दया के हो दाता, ओ करुणा के सागर दया के हो दाता। तुम ही जग के पालक तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया। लगा दो किनारे मेरे खिवैया, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा
तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ऐसी प्रार्थना हृदय से, भावपूर्ण हृदय से जब करते हैं तो उसकी कृपा का अनुभव, उसकी कृपा की अनुभूति हमको होती है, उसका साक्षात्कार होता है, उसका आशीर्वाद हमको मिलता है और वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इसलिए हमको सदा सर्वदा उसके समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। सुबह और शाम संध्या के समय कम से कम उसका गुणगान करना चाहिए, उसका चिंतन भजन मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। यदि मंत्र नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आपको भजन नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो भी टूटी फूटी जो भी भावना है या जो भी विचार है, आप बैठना आरंभ करें। त्रिकाल संध्या का विधान है, त्रिकाल नहीं कर सकते तो कम से कम द्विकाल तो जरूर करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे आधे घंटे जितना आप लगा सकते हैं, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद संध्या का जरूर आप अनुष्ठान करें। इसका अनुष्ठान करके देखें, आपको 1 माह के अंदर ही कितनी ऊर्जा, कितनी जो है सकारात्मक विचारधारा आपके अंदर आती है। आपका तनाव, आपका क्रोध, आपकी टेंशन सारी समाप्त हो जाएगी। आपको लगेगा एक नया आपको जीवन मिला है, क्योंकि ये ऋषियों की परंपरा है और ये सत्य है कि जिस परमात्मा ने हमको इतना अनमोल ये जीवन दिया है, ये अनमोल धन दिया है, वह हमसे कुछ कराना चाहता है। हमारा जीवन इस उत्तमता को प्राप्त किया है तो वो बिना उद्देश्य के नहीं है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति। इस संसार को तारना और अपने को उबारना है, इस जीवन को इस जगत के लिए लगाना है, क्योंकि स्वार्थ हमारे लिए घातक हो सकता है। हम यदि संकीर्ण सोच में हैं, यदि बुरी विचारधारा में हैं, या तनाव में हैं, या दबाव में हैं, या किसी के जो गलत कार्य हैं या विषय संसार में फैले पड़े हैं उनके प्रभाव में हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे कदम पग पग पर रुकेंगे, पग पग पर हम भटकेंगे तो भटकाव ना हो, कहीं पर अटकाव ना हो, हम भटके नहीं, भूले नहीं, सदा आगे आगे चलते रहें, क्योंकि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो वेदोक्त जीवन है उसी को जी करके हम अपने जीवन को पूर्ण संतुष्टि में बना सकते हैं और अपने परिवार को भी पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं, इस समाज को भी पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए मन को हम नियंत्रित करें, मन का वेग जो भोगों की ओर है उसको रोकें, क्योंकि मन तो चंचल है। मन की चंचलता को साधना से रोकना है, मन की चंचलता को योग प्राणायाम से रोकना है, मन की चंचलता को ध्यान से रोकना है, ज्ञान से रोकना है। और जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है उसका जीवन भी सफल हो जाता है, उसका यहाँ जीना और इस संसार से जाना दोनों सफल होते हैं, असफल नहीं हो पाता। उसका सामर्थ्य स्वयं के लिए उद्धार का कारण बनता है और संसार के लिए भी उद्धार का कारण बन जाता है। हम उनको याद करें जो लाखों करोड़ों ऋषि मुनि इस देश की, इस राष्ट्र की, इस धराधाम की भलाई के लिए अपने जीवन को निछावर किया है। कितने वीर बलिदानियों ने इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जो है, इस समाज की उन्नति के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो हम जागें और उस परमात्मा की शरण में आए, सुबह शाम संध्या करें और अपने जीवन को कंचन बनाएं, इसको बहुत ही उन्नत बना करके ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भोग कभी कम नहीं होंगे। भोगों को यदि भोगना चाहते हैं, संसार के कार्यों में लगना चाहते हैं, तो कार्य तो जो काम है, जो कार्य है वो अमर है, वो मर नहीं सकता। व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक कार्य रहेंगे, काम रहेंगे, कभी भी कोई फुर्सत नहीं पा सकता है।
24 घंटे ना हो करके यदि परमात्मा 48 घंटे भी बना देता, रात दिन 48 घंटे भी बनाता, तो भी व्यक्ति को कम लगते। इसलिए हम समय को ना सोचें। समय तो व्यतीत हो रहा है, पल पल जा रहा है, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि पश्चाताप हमको करना पड़े। हम पश्चाताप ना करें, हमको जागरूकता के साथ, परस्परता समरसता के साथ इस जीवन को व्यतीत करना है। ऊपर उठने की जो इस मंत्र में बात कही है, तो हम सदा ऊपर उठने का प्रयत्न करें, नीचे पतित होने के लिए नहीं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, हे मनुष्य, मैं तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया हूँ, नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूँ। वेद भी ऐसा आदेश देते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं, और हम सबके लिए ये कल्याणकारी पथ है। इससे कल्याणकारी पथ कोई हो नहीं सकता है। और ये सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष में जन्म लेना भी सौभाग्य है, और वहां फिर मनुष्य का जन्म, ये उससे बड़ा सौभाग्य है। तो अपने सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में ना बदलें, उठें, जागें, और इस संसार के लिए, अपने सुसंस्कार के लिए जो संध्या का विधान किया है ऋषियों ने, उसका अनुष्ठान करें, ताकि हमारे अंदर का जो पाप है, जो मलिनता है, जो मन का वेग है, जो चंचलता है, वो सारी दूर हो जाए, वो धुल जाए। मैं पवित्र बनूं, निष्काम बनूं, अचाह बनूं, ब्रह्म काम होकर के, आप्त काम होकर के संसार के भोगों को भोगना भी है, लेकिन जागना भी है। बेहोशी में नहीं, भोग भोगना है, लेकिन भोगों में बहना नहीं है। ये शरीर दो ही प्रयोजनों से मिला है हमको, एक भोग है और दूसरा अपवर्ग है। भोग और अपवर्ग के लिए जीवन मिला है, श्रेय मार्ग के लिए, प्रेम मार्ग के माध्यम से श्रेय मार्ग, अभ्युदय के साथ निश्रेयस की प्राप्ति करना है। इसलिए हमको बंधन में नहीं पड़ना, बंधनों को काटना है। बंधन में ना स्वयं पड़ना है और न दूसरों को भी इसमें बांधना है, बल्कि हमको अपने साथ साथ दूसरों की भी उन्नति का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इस मंत्र की व्याख्या और थोड़ी बची है, अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।